हेलो डियर, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आज आपको बताऊंगा अपने महिंद्रा फाइनेंस की जर्नी। मैंने महिंद्रा फाइनेंस में कितने पैसे कमाए, मैंने कैसे काम करता था और मैंने इसका जॉब क्यों छोड़ा। तो ये स्टोरी आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी, इसलिए मैंने स्टोरी को आज बताने का फैसला किया था कि आपको मेरी जर्नी का एक और पार्ट पता चले। दोस्तों, ये बात है 2006 या 2007 का बात होगा जब मैं महिंद्रा फाइनेंस ज्वाइन किया था। उस समय महिंद्रा फाइनेंस में एक डीएसए बोल के निकला था, डीलर सेल्स एसोसिएट। इसके पहले डीएसए प्राइवेट कंपनियां लेती थी या फिर कोई भी आदमी डीएसए लेता था, लेकिन महिंद्रा की खुद की डीएसए नहीं थी। तो महिंद्रा ने जब डीएसए स्टार्ट किया, जब नया स्टार्ट डीएसए बना रहा था वो, तो उसने जॉब वैकेंसी निकाली थी। उसमें मेरा जॉब लगा था एज ए डीलर सेल्स एसोसिएट। मेरा काम था, उसके पहले महिंद्रा फील्ड पे वर्क करती थी और महिंद्रा फील्ड पे कलेक्शन करती थी, लेकिन महिंद्रा के जो शोरूम में बैठ के काम करने वाले आदमी नहीं थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने डीएसए बोल के निकाला, जिसको आज हटा दिया गया, डीएसए टोटल हटा दिया गया। आजकल महिंद्रा के आदमी महिंद्रा शोरूम में बैठ जाते हैं, लेकिन पहले ये काम डीएसए का होता था, पूरा परमानेंट जॉब था, पीएफ ईएफ सब था। उस समय मैं क्योंकि बॉम्बे से नया आया था और मैंने जब बॉम्बे जब गया था तो मैं एज ए पढ़ाई के एजुकेशन लग गया था, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी मौज मस्ती में नहीं कर पाया था। तो मेरा 12th बेस ही था उस समय, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो पाया था। तो मेरा 12th बेस पे महिंद्रा पे जॉब लगा था। उस समय सैलरी थी मेरी कुछ 5,500 सैलरी थी। तो मैंने बीएम से इंटरव्यू से पूछा था कि आप इस इतना में कर लोगे। तो मैंने सर सैलरी थोड़ी कम है। तो उन्होंने बोला सैलरी की टेंशन मत रखो, क्योंकि जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे 3 से 4 गुना लोग यहाँ पर इंसेंटिव में कमा लेते हैं। जी हाँ, उस समय डीलर सेल्स एसोसिएट नया था और जिसको भी डीलर सेल्स एसोसिएट मिलता था, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमको फील्ड में भागना नहीं है, तुमको डीलर में बैठे बैठे तुमको महिंद्रा के गाड़ी बेचेंगी और तुमको फ्री केसेस मिलेगा। लोग यहाँ मैं सिर्फ इंसेंटिव से 15, 20, 25 हज़ार कमा लेते हैं। उस समय वो बहुत ज़्यादा रकम होती थी। मतलब आज की अगर मैं तुलना करूँ तो ये रकम हो जाएगी 30 से 40 हज़ार रुपया सिर्फ इंसेंटिव उठाना महिंद्रा से। उस समय 15-20 और 2006-07 का बात बता रहा हूँ, अभी का करीब 30-40 हज़ार रुपया हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग में जॉब में ज्वाइन किया। 2-3 राउंड का इंटरव्यू हुआ, मैं से खुश हो गए, काफ़ी मेरी बातों से काफ़ी प्रभावित हुए कि तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, मैं तुमको डीलर सेल्स का ऑफर करता हूँ। तो मेरे को डीलर सेल्स में बैठा दिया गया। मेरा काम था डीलर सेल्स में खाली बैठे रहना दिन भर। और महिंद्रा की जो गाड़ी आती थी, स्कॉर्पियो चलता था, बुलेरो चलता था महिंद्रा की, उस समय गाड़ी थी, पिकअप थी। तो इनको जो फाइनेंस करना था, मेरा काम था, वही था। बाकी तो लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा करते थे, फिर श्रीराम भी थी उसमें, बाकी चोलामंडलम भी हल्का फुल्का कर रही थे, लेकिन मेन हमारा फोकस था अपनी गाड़ियों को खुद फाइनेंस करना। तो मुझे काफ़ी फाइलें मैं महीने की कम से कम 15 से 16 फाइल आराम से कर लेता था। मतलब उसमें मैं पिकअप डीलरशिप पॉइंट में कुछ भी फाइनेंस कर सकता था। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल स्कॉर्पियो करूंगा या फिर पर्सनल बुलेरो करूंगा या पर्सनल पिकअप करूंगा। मैं महिंद्रा की इवन जो गाड़ी से शोरूम से उठेगी उसको मैं ही फाइनेंस करूंगा, अकेला मैं ही था। उस समय हर जगह के लिए डीलर सेल्स को भेज दिया गया था कि आप इस एरिया देखेंगे, यहाँ पर डीलरशिप पॉइंट है। जहाँ जहाँ भी उनका डीलरशिप पॉइंट था वहाँ पर एक वो अपने एम्प्लॉय नियुक्त कर रहे थे। मेरे 5,500 सैलरी से लेकर मेरा इंसेंटिव उस समय आता था पर गाड़ी, मुझको कम से कम 500-600 रुपये इंसेंटिव मिलता था और डॉक्यूमेंट चार्ज के रुपये मार देता था मैं। तो उस समय 2006-07 में महीने के 25-30 हज़ार रुपये मैं कमाता था। उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी। उस समय मतलब 25-30 हज़ार मतलब आज की डेट का हो गया 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली कमाना। लेकिन दोस्तों उस समय मैं अब क्या बोलूँ, मेरी यंगेस्ट बहुत काफ़ी था, तो मैं घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास करता था और घूमने फिरने में ज़्यादा मज़ा आता था। मेरे सारे दोस्त मौज मस्ती करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे और मैं सुबह से बैग बस्ता लेके ऑफिस में जाता था, फिर वहाँ फाइनेंस करता था, फिर केवाईसी करते करते मुझको दिन भर ऑफिस, रात भर ऑफिस, फिर घर में आके सो जाओ। तो मेरी क्या थी उस समय कि वो ख़त्म हो जा रही थी मेरी, क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते नहीं, यंगेस्ट जो जवानीपन होता है ना, जो प्यार मोहब्बत इश्क के दिन होते हैं, वो ख़त्म हो जा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड थी, लेकिन मैं ना उसको टाइम दे पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। पैसे मैं काफ़ी कमा रहा था, लेकिन पैसे की घर में उस समय मेरे को ज़रूरत नहीं थी, कि पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे, तो घर की वेल्थ ठीक ही थी। कोई बड़ा भाई भी जॉब में लग गया था बेंगलोर में, तो वो भी सेट हो गए थे, 2 ही भाई हैं हम लोग। तो घर में उतने पैसे की ज़रूरत नहीं थी और घर में मेरे से पैसा मांगते नहीं थे, घर में सब कुछ बना बुनाया था। तो ठीक है, तो
पैसे मिल रहे थे मेरे को, लेकिन मेरे को सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। मुझको फील्ड का जॉब करना था, मतलब घूमते फिरते काम करूं, दोस्तों से भी मिलूं, प्यार से मोहब्बत भी करूं, पैसे भी कमाऊं, ऐसा जॉब चाहिए था। तो मैं काम करते गया, पैसे मैंने काफ़ी बना लिए। मतलब मैं 1 साल में कम से कम, मैं अगर आपको कंटिन्यू बोलूँ तो उस समय मैंने 3 से 4 लाख रुपए बचा लिए थे, पैसे मैंने सेव कर लिए थे। मैं खर्चा ही नहीं होता था मैं, क्योंकि ऑफिस में रहता था, फिर फील्ड में, फिर तनख्वाह उठाया, फिर कहीं छुट्टी नहीं, कोई उठने की, घूमना नहीं, तो मेरे काफ़ी पैसे बचा लिए थे। तो लेकिन मुझको काम करने का दिल नहीं करता था वहाँ पर, क्योंकि मेरे को एक वो चाहिए था, मतलब एनवायरनमेंट जहाँ पर मुझको घूमने मिले, फिरने मिले, उसके मतलब काम के, मतलब जैसे मेरे बाकी दोस्त काम करते थे, श्रीराम फाइनेंस में काम करते थे, कोई चोलामंडलम में काम करते थे, तो उनका काम देखता था। वो क्या कि बढ़िया घूम भी रहे हैं। मेरे को, मैं जब ऑफिस जाता था, कहाँ आज मैं इधर गया था, आज मैं उधर गया था, और अक्सर मैं देखता था तो वो मेरे जहाँ मैं बैठता था वहाँ भी आते थे, तो बढ़िया घूमते फिरते थे, और घूमते फिरते जॉब हंसी खुशी रहते थे। तो मुझे देख के बड़ा बुरा लगता था कि मैं एक सीट पे बैठ गया हूँ और फिर बैठा ही हूँ दिन भर, मेरे को वहीं तो बैठना है, मेरे को हिलने का अधिकार नहीं था। इवन मेरे को बोला गया था कि आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे, सिर्फ इवन आप खाना खाने जाएंगे बस। उसके अलावा अगर कस्टमर को भी आप KYC कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप ऑफिस में मंगा लेंगे, आप ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगे। टोटली ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, टोटली ऑफिस से जो डीलरशिप पॉइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। जो भी कस्टमर आएगा आपको डील करना पड़ेगा। कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेला ही फील्ड पे था यार। तो मेरे को तो, मैं तो परेशान हो जाता था फाइलें करते करते, यार इसकी एक आ गई, उसकी एक आ गई, कोई तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन करना पड़ता था। तनख्वाह अच्छा मिल रहा था, इंसेंटिव बना के दे दो तो तुरंत इंसेंटिव एक दिन में क्लियर हो जाता था महीने में। तो अच्छे 30, 40 यही मैं उस समय मेरा चल रहा था। कभी किसी महीने में 25 कमा लिया, किसी में 35 लिया, कभी 40 तक कमा लिया। लेकिन उस समय इससे पैसे बहुत होते थे, मेरे पर्सनली कोई खर्चा हो नहीं पाता था, ना कुछ ऐसा था घर में ना देना पैसा, घर वाले पैसा मांगते भी नहीं थे मुझसे कि पैसा दे, कुछ कमा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। बस मेरे फ्रीडम नहीं था और मुझको काम करते करते मज़ा नहीं आ रहा था। पैसा तो काफ़ी मिल रहा था। अगर मैं उस जॉब को करता तो मैं महिंद्रा में बहुत आगे जाता, ऐसा नहीं है, मैं बाद में भी आगे गया, लेकिन वो जॉब से मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन काम करना था, बिजी रहना था, क्योंकि मैं बाहर से आगे जब बॉम्बे गया तो देखा कि लोग इतने काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। मैं जब पढ़ाई किया वहाँ मैं घूम रहा था, फिर रहा था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन मैं काम धाम नहीं कर रहा था। लेकिन जब देखा कि वहाँ बाहर से लोग आके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और 2-2 रुपया 2-2 रोटी का पैसा घर भेजते हैं और समझते हैं कि मेहनत सब कुछ है, तो मैं बॉम्बे से जब आया तो काफ़ी मोटिवेट होके आया कि नहीं यार, काम भी करना चाहिए, क्योंकि बिना काम किए आदमी की लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहे तो आके मैं यहाँ पर आके मैं घूम फिर सकता था। मैं 24-25 ईयर का था, मैं चाहे तो 26-27 के बाद जॉब कर सकता था, 2-3 साल में घूम सकता था, इश्कबाजी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ये लाइफ तो मैंने सब बॉम्बे में भी देख ली, अब यहाँ भी आके ये करूँ। इवन मेरे दोस्त लोग काफ़ी घूमते फिरते थे, तो मैं भी वो करने का मन करता था, लेकिन मैंने उसको मन को नहीं मारा और मैंने जॉब स्टार्ट की। तो उसका मेरे को बेनिफिट ये मिला कि जब मैं फाइनेंस काम में काफ़ी निपुण हो गया, फाइनेंस में पूरा मेरे को बात करना आ गया, फाइनेंस करना आ गया, A to Z मेरे को फील्ड पता चल गई। जब आप काम करते हैं तो आपको A to Z फील्ड पता चल जाती है, कहाँ से केसेस मिलेगा, कहाँ से कलेक्शन हो, टोटल मतलब आपको उस एरिया के आप माहिर हो जाते हैं ना, तो आपको उस फील्ड में पता होता है कि कौन आदमी फाइनेंस लेगा, कौन आदमी नहीं लेगा। हम आदमी को देख के बता देते हैं कि आदमी फाइनेंस लेगा कि नहीं लेगा, बस यही सब कुछ आ जाता है मन में, पूरा डिटेल हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने महिंद्रा का जॉब क्विट करने का सोचा। मेरे दोस्त थे जो श्रीराम फाइनेंस में थे, तो बोले कि यार दिन भर बैठे रहता है, तू वहाँ पर बोर नहीं लगता? तो मैंने सर बोर तो लगता है, क्या करूँ? लेकिन तो बोला मैंने में आ जाए, यहाँ पर क्या है कि तेरे को घूमना फिरना पड़ेगा आराम से, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठे रहना, ऑफिस का काम ही नहीं है, सीधा बैग उठाना, सुबह ऑफिस में हाजिरी देना और फील्ड पे निकल जाना, तो को सैलरी भी अच्छी दूंगा। तो फिर ऐसा करके फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, तो पैसे तो उतने भी तेरे को नहीं मिलेंगे जितने वहाँ मिल रहे हैं, लेकिन तू लॉन्ग लाइफ काम करेगा तो इसमें भी पैसे हैं, श्रीराम में भी अच्छे पैसे हैं, काफ़ी कमाएगा और अच्छा ग्रोथ होगा तेरा। तो फिर मैंने बहुत डिसीजन सोचा कि क्या करूं। एक तरफ तो मेरे बंदे बुंदाए पैसे थे, 30-35 हज़ार रुपये महीना कमा रहा था, मतलब आज के 50-60-70 हज़ार समझ लो, वो भी बिना कुछ किए। मेरे को ना कस्टमर कन्विंस करना था, ना प्रेशर का तो बात ही नहीं था। आपका क्या है का प्रेशर है, महीने का 15-20 फाइल तो मैं दे ही रहा हूँ, उसमें घंटा का प्रेशर मेरे को, अकेले ही बैठा हूँ वहाँ पर, अकेले ही फाइनेंस करना है, सब कुछ करना है, किसी से क्या लेना, किसी को कोई मतलब नहीं, बस फाइल लाके पटक दो, फाइनेंस कर दो। उतने में महिंद्रा खुश हो जाती थी, क्योंकि महिंद्रा भी नया डे से स्टार्ट की थी, अपने फाइनेंस में डीलरशिप पार्ट में बैठा रही थी, तो
बहुत ज़्यादा खुश थे महिंद्रा भी। तो प्रेशर और बीएम भी उस समय हमारे काफ़ी अच्छे बीएम थे, तो कोई दिक्कत होता नहीं था। लेकिन मेरा डिसीजन बहुत तकलीफ में आ गया था कि एक तरफ मेरी बंधक बजारी नौकरी और महिंद्रा का कैरियर था जो मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था, एक तरफ श्रीराम फाइनेंस में मेरे को जीरो से स्टार्ट करना था, लेकिन मेरे को घूमना फिरना मिल रहा था। एक तरफ मुझको अपना सब कुछ त्याग करके एक जॉब में काम करना था ताकि मैं अपना लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, कुछ बन सकूँ, और एक तरफ था कि जॉब भी करूँ, घूम भी फिर भी सकूँ और अपना काम भी कर सकूँ। मैंने दो चीज़ में एक चीज़ तय करना था। घर में मैं इसलिए छोड़ दिया जॉब क्योंकि घर में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरी कोई बहन है, इनकी शादी करानी थी, ना मुझको ऐसा कुछ करना था, मतलब कोई दबाव नहीं था। तो मैंने डिसीजन लिया, लाइफ में कुछ दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, ये वक्त है डिसीजन लेने का कि मेरे पास कोई अच्छा है कि ईश्वर ने मुझको कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी कि बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई, बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना, कुछ ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल फ्री था, कमाऊँ तो खाऊँ, नहीं कमाऊँ तो कोई ना कोई खिला देगा, या फिर जीवन तो चल आराम से कट रहा था, सब कुछ मिल जा रहा था। तो फिर मैंने फैसला लिया कि नहीं यार, कि एक जगह बैठे बैठे जॉब करने में तो मेरी पूरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा जॉब में। पैसे भले मिल रहे हैं और लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था मुझको जॉब में। तो फिर मैंने फैसला लिया श्रीराम फाइनेंस ज्वाइन करने का। फिर मैंने श्रीराम फाइनेंस ज्वाइन किया और दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, भले मैंने महिंद्रा से बहुत कम पैसे कमाए, महिंद्रा में आज होता तो मैं बहुत बड़े लेवल पे होता, स्टेट हेड तक बन सकता था, लेकिन मैंने उस समय जॉब क्विट किया, पैसे को क्विट किया, मतलब बहुत बड़े पैसे को क्विट किया और श्रीराम में लगा। लेकिन श्रीराम में मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो उसके बाद 1 घंटे ऑफिस के बाद मैं फील्ड पर निकलूँ, घर जाऊँ, दोस्तों से मिलूँ, इश्कबाजी करूँ, कोई मतलब नहीं कंपनी को, सीधा शाम को आओ। और मेरे को फील्ड पता थी, मेरे को केसेस पता था, मेरे को बात करने आता था, मेरे को सब कुछ नॉलेज था। तो मैं को फाइल करने में, कलेक्शन करने में कभी दिक्कत नहीं हुआ। ये मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी और मुझको शुरू में ही ऐसे लोग मिले थे जो मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। महिंद्रा के लोगों ने काफ़ी कुछ बताया कि फाइल कैसे ली जाती है, कैसे कस्टमर को कन्विंस किया जाता है, कस्टमर को कैसे बताया जाता है। तो मैं ये चीज़ मुझको नहीं चाहते हुए भी मिल गई थी आप लोगों को आज। लेकिन स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था क्योंकि महिंद्रा का जो स्टाफ था काफ़ी यंग स्टाफ था उस समय, अभी तो सब बड़े बड़े हो गए होंगे, लेकिन यंग स्टाफ काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ था। तो सपोर्टिंग स्टाफ होता ही है तो आपको काम करने में मज़ा भी आता है कि आपको डर नहीं रहता है, आपको प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। मेरे को फिर महिंद्रा में काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ मेरा, तो श्रीराम में भी मेरे सारे दोस्त थे, बीएम मेरा दोस्त था, सब मेरे क्लासमेट ही थे। तो वहाँ भी मेरा डर नहीं था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, आज मैं छुट्टी, मैं ऑफिस में भी नहीं जाता था, मेरा हाजिरी लग जाता था, ऐसा मत करना, गलत बात है। लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ था, उनको महीने के 4-5 केसेस मतलब थे और प्लस कलेक्शन में मतलब थे, वो मैं ला के कर देता था। कभी छुट्टी भी कर लिए, कभी ऑफिस के में ही पिकनिक कर लिए, कभी ऑफिस गए तो 3 दिन तक गायब हो गए कि हम टूर पे गए हैं, लेकिन कोई टूर नहीं, कुछ ऐसा नहीं। तो ये सब मिला। फिर ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ते गया, काम करते गया, पैसे कमाए, मैंने क्रेडिट मैनेजर बना। उसके बाद यही मेरी लाइफ थी महिंद्रा की। तो मैं आपको जर्नी तो बता दिया कि कैसे मैं जो है महिंद्रा में डीएसए में जॉब लगा और कैसे मैंने श्रीराम फाइनेंस ज्वाइन किया और कैसे मैं अब ये यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और आपको मोटिवेट करता हूँ। मेरा मतलब यही है कि मैंने जो लाइफ में पैसे देखे, इतने पैसे देखे फाइनेंस लाइन में किसी ने देखे हैं कि देखे, मुझको आइडिया नहीं। लेकिन अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती तो मेरी लाइफ बेटर होती, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो फाइनेंस लाइन से बेटर लाइफ पैसे और किसी में नहीं है। मार्केटिंग में मैंने देखा है लोगों को कुत्तों की तरह भगाते हैं और कसम से पैसे के नाम पे चवन्नी देते हैं और इतना हेडेक रहता है उनको, इतना परेशानी होता है। सुबह 6 बजे से फील्ड में निकलो, 7-8 बज जाएगा और मैं पैसे के नाम पे मात्र 7,000, 8,000, 9,000 पकड़ा देंगे, उसमें पेट्रोल भी रो के देंगे। उसके बाद भी इंसेंटिव के लिए बोलना पड़ेगा, सर इंसेंटिव मंगा दो, वो कर दो। ऐसा कुछ नहीं है फाइनेंस कंपनी में, प्रेशर देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तनख्वाह आपको 28 तारीख को दे देंगे, इंसेंटिव आपको 1 तारीख को दे देंगे, पैसा कभी नहीं रुकेंगे, आपको बैंक क्रेडिट कार्ड दे देगी, आपको लोन मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पैसा भरपूर मिलेगा। बस इतना है कि आपको पर्सनल लाइफ जो रहेगा वो थोड़ा छिन जाएगा, आपको सोशल लाइफ जो है वो थोड़ा छिन जाएगा, फैमिली को आप थोड़ा बहुत टाइम दे पाएंगे, इवन खाली संडे को, बाकी फ्राइडे से शनिवार आपको ऑफिस को ही टाइम देना पड़ेगा तो ही आप जॉब कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ आप फाइनेंस लाइन में मत जाइएगा। अगर फाइनेंस लाइन में जाना है, पैसा कमाना है, कुछ बनना है तो आप मंडे टू फ्राइडे आप
अगर वर्क कर सकते हैं, फुल्ली वर्क कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, फैमिली के साथ, पत्नी को भी छोड़ दो, बच्चे को भी छोड़ दो, चेहरा मत देखो, सुबह जाओ सीधा 8-9 बजे क्लाइंट के साथ घर पहुंचो, आके सो जाओ, ये कर लाइफ जी सकते हो, ये लाइफ कर सकते हो तो बहुत पैसा मिलेगा आपको। अगर ये लाइफ आप नहीं जीते, आपको आराम से जीना है, सब कुछ करना है, तो आप फाइनेंस लाइन में आप काम नहीं कर पाएंगे, प्रेशर में दब जाएंगे। और ऐसा प्रेशर कुछ होता नहीं है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया। आज मेरा दिल किया कि मैं आपको एक जर्नी के बारे में बताऊं। ऐसे एक अपन बात करते रहेंगे कि भी आप भी अपना बताना, कुछ डिटेल में मैसेज करना पर्सनली, तो मैं बताऊंगा। तो आज मैं बताया कि महिंद्रा की लाइफ मैंने क्या, क्यों जॉब में कितना कमाया, मैंने जॉब कैसे लगा और मैं लाइफ कैसी रही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे एक वीडियो को 7 बजे धमाकेदार वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय और शुक्रिया।